मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम एक दवाई के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है अरेंडो मारिटानिका या इसे अरेंडो म्यूर भी बोल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन लक्षणों और किन रोगों में दिया जाता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई को वैसे तो काफ़ी सारी बीमारियों में दिया जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर ये दवाई असरदार रहती है सर्दी जुकाम के पेशेंट में, रनी नोज़ में, एलर्जिक राइनाइटिस में, जिन लोगों में धूल मिट्टी से एलर्जी होती है या फिर वातावरण में एलर्जी होने के कारण या प्रदूषण के कारण पेशेंट को अगर बार बार छींकें आती रहती हैं और पेशेंट का नाक बंद भी कई बार हो जाता है, छींकें आती रहती हैं, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा इसे ब्लीडिंग गम्स में दिया जा सकता है, फिशर्स में दिया जा सकता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को अगर नाक में खुजली के साथ छींकें आ रही हैं, पेशेंट के नाक में अगर पस फॉर्मेशन के साथ इरप्शंस देखने को मिलते हैं और जिसके कारण पेशेंट की स्मेल भी चली जाती है, पेशेंट को सुगंध दुर्गंध में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। इसके अलावा सेंसिस तो चले ही जाते हैं पेशेंट के, साथ ही पेशेंट को बार बार छींकें भी आती हैं, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनमें लूज़ मोशंस लग जाते हैं तो ऐसे पेशेंट में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। लेकिन छोटे बच्चों को या एडल्ट्स को डॉक्टर की निगरानी में ही ये दवाइयाँ लेनी चाहिए। इसके और रोगों और लक्षणों की बात करें, अगर पेशेंट को स्कैल्प पर यानी सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ निकल गई हैं, इरप्शंस हो गई हैं, उनमें खुजली हो रही है और जिसके कारण कई बार पेशेंट के बाल भी झड़ रहे हैं, हेयर फॉल की समस्या ऐसी खुजली के कारण आ रही है, तो ऐसे लक्षणों में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई देने से पेशेंट का हेयर फॉल कंट्रोल होता है, इरप्शंस ठीक होते हैं, ईचिंग में रिलीफ मिलता है। इसके और लक्षणों की बात करें तो कई बार मौसमी फ्लू होने के कारण, फ्लू आने पर पेशेंट की आँखों में या फिर नाक में या फिर जीभ पर खुजली देखने को मिल रही है, पेशेंट की सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, छींकें बार बार आती हैं, नाक में बार बार पेशेंट खुजलाता रहता है, इरप्शंस भी हो जाते हैं, ऐसे लक्षणों में भी दवाई दी जाती है। ये दवाई ब्लीडिंग गम्स में भी दी जा सकती है। कई बार ऐसे लक्षणों में, ऐसी परेशानियों में पेशेंट को खुजली भी महसूस होती है, अल्सर्स कई बार देखे जा सकते हैं मुंह में, तो ये दवाई ऐसे पेशेंट में भी दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि छोटे बच्चों में अगर लूज मोशंस, डायरिया लग जाता है खासतौर पर दूध पीने के बाद, तो ऐसे पेशेंट में, ऐसे बच्चे में ये दवाई दी जा सकती है। स्किन डिजीज़ की बात करें तो एक्जिमा में दवाई बहुत असरदार रहती है और फिंगर्स में या फिर पैरों की एड़ियों में अगर क्रैक्स देखने को मिलते हैं तो उसमें भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है। एक्जिमा में दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को बार बार खुजली होती है, खासतौर पर अपर बॉडी के हिस्से में कहीं भी हो सकती है, छाती पर, कमर पर या फिर गर्दन पर। अगर ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है तो उसमें बहुत इफेक्टिव रहती है दवाई। तो अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है, आप इस दवाई का सेवन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज की सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।